जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, वैदिक मैथ्स का सीरीज हम स्टार्ट किए हैं और पार्ट 1 आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। काफ़ी प्यार आपने दिया है, उसको बेहतर तरीक़ा से आपने सीखने का कोशिश किया होगा। और आपको लास्ट में ज़रूर हम बोले थे क्या कि आपको टेबल याद रहना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए और क्यूब याद रहना चाहिए। और आइए हम लोग थोड़ा सा वैदिक मैथ्स को और करीब से जानते हैं और दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। आप पहला जो हम लोग गुना करना सीख रहे थे उसमें हमने बेस मेथड स्टार्ट किया था आपके लिए, ठीक ना। तो उसमें हम लोग पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि 100 के आसपास के संख्या को कैसे हम मल्टीप्लाई करें, है ना, बिना कैलकुलेटर से, बिना पेन से और कैलकुलेटर से भी ज़्यादा स्पीड में। तो आज हम लोग सीखते हैं बेस मेथड को ही। और बेस मेथड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बेस मेथड में 50 के आसपास के संख्या, यानी बेस इस बार का हमारा क्या होगा, 50 आएगा, है ना। 50 के आसपास के नंबर को मल्टीप्लाई आप विदिन सेकंड कैसे करेंगे, है ना, पलक झपकते आप कैसे करेंगे, इसी चीज़ को सीखने हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। 100 वाला पहले देख लीजिएगा कि 100 के आसपास वाला गुना हम कैसे करते हैं, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी पर ये सब सारा आधारित है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 के आसपास के संख्या को कैसे गुना करते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है, नियम पहले सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग इस पर 7-8 सवाल कर लेंगे। आपको बहुत ही नियम आराम से याद हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। नियम कहता है कि 50 के आसपास की संख्या का अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो, गुना करना हो, तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों संख्या क्या 50 के आसपास है, तो दोनों 50 के आसपास है। क्लियर है। और 50 से कितना कम है, बस इसी को हम लोग केयर करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 50 से ये कितना कम है, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि 3 कम है। 50 से 45 कितना कम है, तो 5 कम है। अब जितना कम है, कम के लिए माइनस साइन हम देते हैं और इसको आपस में गुना करेंगे पहला स्टेप में। तो गुना कीजिएगा तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो गया, लिख दिए। और याद रखिएगा परिणाम में जब गुना कीजिएगा तो परिणाम में हमेशा 2 अंक आना चाहिए। अगर 2 अंक से कम है तो हम लेफ्ट साइड में 0 बैठा देंगे और 2 अंक से ज़्यादा है तो अगले स्टेप में हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। यहाँ तो तक तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि 100 वाला भी नियम यही है। अब हम क्या करेंगे, तिरछा किसी एक वैल्यू को, है ना, साइन के अनुसार काम करेंगे। यानी ये माइनस है तो घटा देंगे, प्लस रहता तो जोड़ देंगे। फिलहाल माइनस है तो 45 में से 3 गया, कितना आएगा बताइएगा, 42। अब आपको यहाँ पर केयर करना है। यहाँ तक तो आप एज इट इज 100 वाला ही नियम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 50 के आसपास है तो यहाँ पर आकर आपको करना क्या है कि ये जो रिजल्ट आया ना, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। 100 का आधा 50 होता है तो हम 2 से भागा दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है, इसलिए आधा इसको हम 2 से भागा दे दिए। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, 21 दूनी 42। अब यहाँ पर परिणाम के रूप में लिख दीजिए और देखिए आपका आंसर विदिन सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। नियम हमने क्या सीखा कि 50 से जितना कम है उसको संख्या के नीचे लिख देंगे और जितना कम है उसको आपस में गुना करेंगे और गुना करने के बाद परिणाम में हमेशा 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक से कम हो लेफ्ट साइड में 0 बैठा देंगे और 2 अंक से ज़्यादा होगा तो 2 स्टेप लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे और बाकी को हम अगले स्टेप में लेकर चले जाएंगे, ठीक ना। और तिरछा किसी एक वैल्यू को साइन के अनुसार सॉल्व करेंगे, तो साइन के अनुसार सॉल्व करेंगे तो माइनस है तो घटा कर लिखेंगे। और लास्ट वाला ये वाला ध्यान देना है, ये नहीं कि 42 को उठा के सीधे यहाँ रख दीजिए। आपको क्या करना है, 42 को आधा कर देना है। तो 42 का आधा कितना होता है, 21 होता है, तो 21 को रख दीजिए और आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि आपको नियम समझ में आ गया होगा। बस लास्ट वाला केयर कीजिएगा कि 2 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो परिणाम में लिख देंगे और यदि पूरा पूरा नहीं कटे तो आपको क्या करना है, परिणाम लिखने के बाद आपको 50 जोड़ देंगे परिणाम में। क्लियर है। बस इसी का केयर करना है। आइए इस पर 2-4 सवाल हम लिए हैं, आपको इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। नियम आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब आप बताइए दोनों संख्या 50 के आसपास है या नहीं, और 50 से कम है या ज़्यादा, ये विदिन सेकंड आप बता सकते हैं। तो बताइए 48 जो है, 48 जो है 50 से कितना कम है, 2 कम है। 36 कितना कम है, तो 14 कम है। क्लियर है। अब जितना कम है पहला स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो 14 दूनी 28 हो गया। क्लियर है। 14 दूनी 28 हो गया और 2 अंक ही लिखना है। तो 2 अंक ऑलरेडी ये पूरा कर रहा है। अगर 2 अंक कम
2 अंक पूरा नहीं करता तो लेफ्ट साइड में क्या करते, 0 बैठा देते, और 2 अंक से ज़्यादा होता तो क्या करते, अगले स्टेप में उसको लेकर जाते और 2 अंक यहाँ रख देते। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, तिरछा किसी एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो आपको पिछले भी सेशन में बताया था हमने कि जो छोटा वैल्यू होगा उसी को आप जोड़ या घटाव कीजिएगा। तो देखिए 36 में से 2 घटाए कितना आ गया, 34। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, लास्ट वाला केयर कीजिएगा, 2 से हमेशा आपको डिवाइड करना है। तो ये हो गया कितना, 17 बार में कट जाएगा और इसको उठाकर कहाँ रख देना है, यहाँ। अब देखिए आपका आंसर रेडी हो गया। क्लियर है। अब आइए इस सवाल को देखते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। 50 के आसपास का है, 50 से दोनों कम है। ये कितना कम है, तो 1 कम है। ये कितना कम है, तो 11 कम है। क्लियर है। अब जितना कम है, पहला स्टेप में क्या करेंगे, जितना कम है उसको गुना करेंगे। तो 11 का गुना 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 11। अंतिम में आपको 2 अंक रखना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, डायगोनली किसी एक वैल्यू को घटा कर लिख देंगे, क्योंकि माइनस है। तो 39 में से 1 जाएगा, कितना आ गया, 38। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में। यानी परिणाम में क्या लिख देना है, 19 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आपको लग रहा होगा कि इतना आसान है क्या, तो आगे चलकर जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब भी आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा, है ना। अगला को जादू लगेगा। ये तो अभी आपको समझाने के लिए सब डायग्राम आपको बना बना कर समझा रहे हैं, ताकि आप तक हम पहुंच पाएँ आसान भाषा में। ठीक है। आइए इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा, है ना। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद से, अगर आपको नियम याद हो गया होगा तो खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 50 से दोनों कम है, तो ये कितना कम है जी, 47। 3 कम है। ये कितना कम है, 15 कम है। क्लियर है। अब जितना कम है, पहला स्टेप में जितना कम है, क्या बताए थे हमने कि दोनों को गुना करेंगे। तो 15 और 3 का गुना 45, 15 तिया 45। और केयर कीजिएगा, यहाँ 2 अंक होना ही चाहिए। अगर 2 अंक से कम होगा तो लेफ्ट साइड में 0 बनाकर 2 अंक करेंगे, और 2 अंक से ज़्यादा होगा तो 2 अंक लिख देंगे और अगले स्टेप में बाकी को लेकर चले जाएंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, डायगोनली किसी एक को घटा कर लिखेंगे। देखिए माइनस है तो 35 में से 3 गया, कितना हो गया, 32। अब 32 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये भूलिएगा नहीं, 50 वाला में ये नियम स्पेशल है, ठीक ना। अब इसको काटिएगा तो 16 दूनी 32, और इस परिणाम को कहाँ उठा कर रख देना है। अब देखिए आपका आंसर आ चुका, ठीक है। तो अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो देखिए एक सवाल और आपके लिए रखे हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग सीखते हैं साथ में, ठीक ना। सवाल 48 इंटू कितना है, 37। अब आपको केवल केयर करना है कि ये 50 से कितना कम है। पहले तो ये देखना है कि 50 से कम है या नहीं। तो कम है, कितना कम है, 2 कम है। ये कितना कम है, 13 कम है। अब 13 दूनी 26, 2 अंक तक लिख दिए। क्लियर है। अब इन दोनों को साइन के अनुसार डायगोनली तिरछा किसी एक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 37 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 35। 37 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना, 2 से। अब देखिए यहाँ पर आप फंस जाइएगा। क्लियर है। अब इसीलिए हम इस सवाल को रखे हैं, ताकि ये तो सबको ही बता देता है, लेकिन इसमें आपको, है ना, सीखना होगा कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो 35 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17.5, है ना। भागा देकर देखिएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, पॉइंट के बाद को कुछ नहीं लिखना है। क्या है, ये 17, इसको लिख दिए। अब स्पेशल हमने क्या बोला था कि अगर 2 से कटता है तो पूरा लिख देंगे, अगर 2 से नहीं कटता है तो ये वाला आपको यहाँ पर छाप देना है, और बदले में परिणाम में क्या करना है, 50 जोड़ कर लिख देना है। 50 क्या करना है, जोड़ कर लिख देना है। 50 जोड़ना आसान है, 6 1 और 0 6, 5 2 7 और ये 17। यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 48 गुने 37, 1776। क्लियर है। आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, या मोबाइल में आपका कैलकुलेटर होगा, आप लिख कर देख सकते हैं कि आप फास्ट बनाते हैं या कैलकुलेटर फास्ट बनाता है ना। तो मेरा मकसद है कि आप जैसे बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, उनका गुना भाग जोड़ घटाव सारा कुछ स्ट्रांग हो जाए। क्लियर है। तो ये सवाल एक बार फिर से आप लिखकर प्रयास कीजिएगा, और आप जितना भी है 50 के आसपास की संख्या, उसको गुना करने का तरीका सीखिएगा। तो अभी जो भी हम लोग सीखे, क्या सीखे, 50 के आसपास। और 50 के आसपास में भी कौन सा कंडीशन है, 50 से दोनों संख्या कम। अब अगला कंडीशन में आते हैं, कंडीशन नंबर 2, 50 से दोनों ज़्यादा। आइए उसके लिए भी सवाल हमने लिया है। तो चलिए केस 1 हमने देखा, कंडीशन 1 हमने देखा कि 50 से कम वाले को गुना कैसे करेंगे, ठीक ना। आइए 50 से अधिक अगर है, केस 2 में 50 से अधिक है, देखिए सभी संख्या क्या है, 50 से अधिक है। अब इसका गुना हम कैसे करेंगे, जैसे ये 50 से कितना अधिक है, 2, अधिक के लिए प्लस,
ये कितना अधिक है 18। अब जितना अधिक है उसको क्या करेंगे, पहला स्टेप में गुना कर देंगे, तो 18 दूनी 36, तो यहाँ 36 लिख दिए। क्लियर है, 2 अंक होना चाहिए, पूरा कर रहा है ये कंडीशन को, 2 अंक हो गया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 68 में 2 जोड़िएगा, 68 + 2 कितना हो गया 70। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहीं पर मिस्टेक होता है, ठीक ना, डायरेक्ट लोग 70 लिख देते हैं और आंसर चेक करते हैं तो आंसर बिल्कुल गलत। तो आपको क्या करना, 2 से डिवाइड करना है, तो 70 2 से कितना बार में कटेगा, 35 बार में, है ना। तो आपको परिणाम में क्या लिखना है, 35। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पर केयर जरूर कीजिएगा, अगर पूरा नहीं कटेगा तो जो पूरा नंबर है उसको रख देंगे, पॉइंट वाले को नहीं लेना, दशमलव वाला को नहीं लेना। क्लियर है, और उसके बाद 50 परिणाम में जोड़ देंगे। अगर पूरा कट जाता है तो बस इसी को उठा कर रख देंगे, इसमें 50 आपको ऐड नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि 57 × 65, 57 × 65। तब देखिए दोनों 50 से क्या है, ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 × 7 = 75 से 0.5 हो गया, 105 होता है, 15 × 7 = 105, तो 0.5 लिख दिए, 2 अंक हो गया। अब एक को क्या करेंगे, साइड कर लेंगे, इसको अगले स्टेप में जोड़ेंगे। क्लियर है, अब तक तो आपको नियम याद हो गया होगा, ठीक ना। अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, डायगोनली किसी एक को सॉल्व करेंगे, तो 65 + 7 कितना होता है, 72, ठीक है। 65 + 7 कितना हो जाएगा, 72, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 72 कितना बार में कटेगा, 36 दूनी 72 होता है, और 36 + 1 कितना हो जाएगा, 37। देखिए आंसर आपका हो गया। अब आपके लिए हम सवाल दे रहे हैं ताकि ये सीखने के बाद आपके पास भी कुछ बनाने के लिए रहे। इसका आंसर आप कमेंट्स में छापिएगा। 2 सवाल मैं दे रहा हूँ, इन दोनों का सवाल का आंसर हमारे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और प्रयास कीजिएगा कि पहले सीख लें, बिना मोबाइल बिना कागज़ पेन का आप इसका आंसर अपने आप देने का कोशिश कीजिएगा, है ना। और आंसर जिनका सबसे पहला आएगा 2-4 नाम मैं लूँगा अगले सेशन में, ठीक ना। तो आप यहाँ तक हमको उम्मीद है कि 50 के आसपास के जो भी गुना होगा आप कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, बेहतर से बेहतर ट्रिक और कॉन्सेप्ट लेकर वैदिक मैथ का। क्लियर है, और जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मल्टीप्लाई ऐसे भी होता है क्या, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।